क्या नुपुर शर्मा तुमको और एक मर्तबा चाहिए मिस्टर मोदी? क्या तुमको फिर से नुपुर शर्मा चाहिए मिस्टर अमित शाह? मगर याद रखो, वो कूफा की मस्जिद अब भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद है। याद रखो, अगर इस सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं 13 तारीख को अरे जीत रही अपनी पार्टी, कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हमारी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ नहीं हो सकता तो चलो ये तीर का नाटक करके देखेंगे। मगर नाटक तो तुमने नहीं किया, तुम्हारी असली अज़ाइम दिख कर आ गए। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादत गाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मंजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादत गाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मंजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादत गाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। मैं तो हैदराबाद की आवाम से बल्कि तेलंगाना की आवाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी से आपको नफरत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, मगर शहर का अमन तो सबके लिए है ना। अगर हैदराबाद में फसाद होगा तो हैदराबाद की इकॉनमी ऐसी है कि यहां पर 80% लोग अगर रोज घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादत गाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। और हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए आप निकलकर मजलिस के हक में वोट देंगे। हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए, हैदराबाद की इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी इस बात को याद रखिए कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हमारी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उनके हरकतों से हमको बता रहा है कि देखो ये लोग ऐसे हैं। याद रखो, अगर इस सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं 13 तारीख को अरे जीत रही अपनी पार्टी, कोई नहीं हरा सकता, मेरे भाई, तो फिर तुम्हारा वोट तुम नहीं दोगे उन लोगों के खिलाफ जो हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो सरजमीन हैदराबाद पर फसाद कराना चाहते हैं। निकलो, वोट एक अमानत है, इस अमानत को इस्तेमाल करो मेरे भाई, और अपनी जमात मजलिस को कामयाब करो। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। जमहूरी तरीके से बीजेपी के साथ साथ वजीर आजम और आरएसएस के लोगों से हमने मुकाबला किया इस सरजमीन पर। अगर कोई जमात 40 साल से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जीत रही है तो क्यों जीत रही है?
क्योंकि हमने बीजेपी आरएसएस को उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त दी। कैसे दी? आपके इत्तेहाद की वजह से, आपके सियासी शऊर की वजह से। इसको ये चीज इनको पसंद नहीं आती, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर इनको नजर आ गया सब चीजें अब कुछ नहीं हो सकता, तो चलो ये तीर का नाटक करके देखेंगे। मगर नाटक तो तुमने नहीं किया, तुम्हारी असली अज़ाइम दिख कर आ गए। बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। 6 दिसंबर उनके लिए क्या काफी नहीं था? क्या नुपुर शर्मा तुमको और एक मर्तबा चाहिए मिस्टर मोदी? क्या तुमको फिर से नुपुर शर्मा चाहिए मिस्टर अमित शाह? क्या इस विकसित भारत की बात वजीर आजम कर रहे हैं? ये हैदराबाद है। बीजेपी आरएसएस वालों, यहां पर हम बरसों से मिलकर रह रहे हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, मगर हमारी जबान एक है। हमने फसादात को खत्म कर दिया, निकाल कर फेंक दिया। मगर आज आप देखते हैं कि आरएसएस बीजेपी के अज़ाइम यही है। और बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारी सफ़ों में जो बड़ा ये समझ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इब्ने मलजम की नस्ल बनकर आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम मस्जिदों की इबादत गाहों के दुश्मन हो, मगर याद रखो वो कूफा की मस्जिद अब भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद है। जिसने मस्जिद में बेअदबी की, जिसने मस्जिद में गलत काम किया, दुनिया देखती है कि इब्ने मलजम की नस्ल आज भी है। और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, तुम में गीरत मर चुकी है, तुम में एहसास मर चुका है। मगर सब चीज अवाम देख रही है। 13 मई को तारीख बनाने का दिन है, और तारीख कौन बनाएगा? जो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल हैदराबाद के अमन के लिए किया, मैंने अपने वोट का इस्तेमाल CAA कानून के खिलाफ किया। मैं बार बार कह रहा हूं, CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। याद रखो, अगर NPR NRC होगा, नुकसान गरीबों का होगा, दलितों को, आदिवासियों को, अक़लियतों को होगा। CAA कानून के खिलाफ वोट दो। और बात करते हैं बीजेपी वाले, मुझे गाली देते हैं आईसिस, मेरा ताल्लुक आईसिस से है, मेरा ताल्लुक वो दहशतगर्द तंजीम से है। और मुसलमानों से कहते हैं क्यों मुस्लिम और बच्चियां बुर्का पहनती हैं। अब क्या हम मजहब पे चलना तुमसे सीखें आरएसएस वालों? अब क्या हम इनसे सीखेंगे कि कैसे मैं अपने तहजीब पर चलूं? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख एक तारीखी दिन हो रहने वाला है। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप और हमारे बुजुर्गों ने इस किले को मजबूत किया। असदुद्दीन ओवैसी को देखकर वोट मत दो। मैंने जो तमाम चीजें आपके सामने रखी उसको सामने रखकर वोट दो। पार्लियामेंट में जो कुछ कहना था मैं कहते आया और कहते रहूंगा। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं? आखिर क्यों धमकियां दी जाती हैं कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। डरना अल्लाह की जात से है, इन जालिमों से डरना नहीं है हमको। मगर याद रखिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और बार बार 13 तारीख को वो तसव्वुर करिए, वो तीर के उस इमेजिनरी फेंकने के लिए। अगर मैं तुम्हारे घर के सामने आकर बोलूंगा तेरे घर को बुलडोजर, आप क्या करते? बोलते आओ। आप क्या करते? आओ बोलते आप। यहां पर खाली ट्रैफिक में अगर हो गया तो घसते खड़े हो जाते। ये हैदराबाद को खतरा है बीजेपी आरएसएस से। हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं।
हमको अमन को मजबूत करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है और तेलंगाना से बीजेपी का सफाया करना है इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना से बीजेपी को सफाया करना है, मजलिस को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।